अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है शुमारियात, और शुमारियात में हम करने जा रहे हैं दायरवी तरसीम। हमारे रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 6 शुमारियात की मश्की सेट 6.6। ये वीडियो हमारे सिलेबस का आखिरी वीडियो है जिसमें आप दायरवी तरसीम बनाना सीखेंगे। ये दायरवी तरसीम बहुत आसान और सिंपल होती है। इसमें से एक सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल कंफर्म होता है। तो इस वीडियो को बराए करम शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए आप देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आपने इससे पहले शुमारियात पे कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो बराए करम प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहाँ पर शुमारियात के ताल्लुक से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप सबसे पहले वो देख लीजिए। बेसिक वीडियो भी हमने दायरवी तरसीम का बना के रखा है, तो आप वो देख लीजिए और फिर बाद में इसे कंटिन्यू कीजिए। वैसे हम यहाँ पर मश्की सेट 6.6 के तमाम सवाल आपको यहाँ कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को मेरी आपसे गुजारिश है कि शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए देखते रहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये दायरवी तरसीम बनाने का सिलसिला हमारी बुक की तरफ। स्टूडेंट, दायरवी तरसीम मश्क नंबर 6.6 में हमें बनानी है। तो देखिए सवाल नंबर 1 आपके पेज नंबर 163 पर कुछ इस तरह से है कि झेल की जदवल में खून का अतैया के एक कैंप में मुख्तलिफ उम्रों की जमात में 200 अफराद ने खून का अतैया किया है। इसकी वजह से दायरवी तरसीम बनाइए। तो हम दूसरे लोगों के उम्रों के हिसाब से उनके तादाद दी गई है यहाँ पर जिन्होंने खून दिया है। एक ब्लड कैंप लगा था तो 80 अफराद ऐसे जिनकी उम्र थी जिन्होंने खून दिया 20 से 25 साल। 60 अफराद ऐसे थे जिनकी उम्र थी 25 से 30 साल, और 35 अफराद ऐसे थे जिनकी उम्र थी 30 से 35 साल, और 25 अफराद ऐसे थे जिनकी उम्र थी 35 से 40 साल। तो ये सबसे जो मालूमात है हमारी, इसको आप कुछ इस तरह से ऐसे उफ़क़न कॉलम से उमूदन कॉलम ऐसे इस तरह से बना लेंगे, क्योंकि हमें दायरवी तरसीम बनाने के लिए मरकज़ी ज़ाविया की ज़रूरत पेश आती है। तो मरकज़ी ज़ाविया हमारे पास होना चाहिए जिसके लिए हमें हल करना है। तो देखिए हमें यहाँ तादाद बता दी गई कि 200 है, तो इनका टोटल जब करेंगे तो ये 200 ही आएगा हमारे पास। अब हमारा काम ये होगा कि जो ये अदद है ताद्दुद, उसे टोटल से तकसीम करना है, यानी 200 से और 360 से ज़रब करना है, क्योंकि हमें दायरवी तरसीम बनाना है तो मरकज़ी ज़ाविया की ज़रूरत पेश आएगी। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को टोटल से तकसीम करेंगे और 360 से ज़रब करेंगे। देखिए 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 चौक 8, और 36 को 4 से ज़रब कर देंगे तो हमारा 144 आ जाएगा ज़ाविया। बिल्कुल इसी तरह सेकंड नंबर भी ये 60/200, 200 ज़रब 360 बराबर। देखिए 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, तो 36 दिया, ये 108 होता है। तो 108 दर्जे ये ज़ाविया आ गया। इसी तरह से 35/200 ज़रब 360, यहाँ पे भी थोड़ा ऐसे ही होगा। देखिए 1 0 कैंसिल हो गया, 5 के पारे से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 7 35, 4 1 4, 4 9 36, और ये 7 9 63, यानी 63 डिग्री ये हमारा ज़ाविया आ गया। अब आखिरी जो बचा है 25/200 ज़रब 360, क्या हो जाएगा ये 25 1 25, 25 8 200, कितना हो जाएगा ये 8 1 8, 8 चौक 32, और ये 4 बचे 8 पंजे 40। तो इस तरह से 45 दर्जे ये आपका ज़ाविया आ जाएगा। तो इस तरह से यह तमाम ज़ाविया आपको मिल गए हैं। अब आपका काम है कि सबसे पहले अपने प्रकार में 5 सम का आपको दायरा बना लेना है। 5 सम का सबसे पहले प्रकार में इस तरह से लंबाई ले लेनी है आपको। जिस तरह से हमने इल्म हिंदसी अमल जो किया था बिल्कुल वैसे ही हम आज यहाँ पर करने जा रहे हैं। 5 सम का आपको इस तरह से दायरा ले लेना है निसफ़ कुतर का। अब इसकी मदद से आपको दायरा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये बस आपको जहन नशीन रखना है कि हमारे कौन कौन से ज़ाविया आए हैं। ये ज़ाविया को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, इसी के पीछे एक सबसे पहले तो दायरा बना लेंगे। देखिए बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल जाएगा तो ये गड़बड़ हो सकती है। चलिए अल्लाह का शुक्र है कि बन गया, ये हिला नहीं। अब अपना काम है कि इसको निसफ़ कुतर दे देना चाहिए। तो ये थोड़ा सीधा होना चाहिए, आप लोगों को सीधा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये हमने ले लिया। अब हमारा काम है चांदे का। अब चांदा ले लेना है। सबसे पहला हमारा ज़ाविया था कितना 144 का, तो 144 ले लेंगे अब हम 144।
तो देखिए ये यहाँ रखेंगे कुछ इस तरह से, एकदम सीधा, ध्यान से लेना है, बिल्कुल सही लेना है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। 144 यानी यहाँ से कुछ ऐसे लेंगे तो 90 यहाँ आ गया, 100 यहाँ आ गया, 110, 120, 130, 140 और 144 यानी है यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से आपको मिला लेना है 144। तो ये जो 144 आया है आपका, सबसे पहला दाविया आया है ना। तो ये हो गया। अब आपको कुछ इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेना है, इसको ऐसे घुमा लेना है। अब जहाँ पर ये जब जाविया ख़त्म हुआ वहाँ पर रख के आपको जो दूसरे नंबर का जो 108 आया था आपका, वो 108 ले लेना है आपको। देखिए दूसरा जाविया 108 यहाँ पे रख के लेना है एकदम ध्यान से। यहाँ से गिनेंगे आप तो देखिए 90 इधर हो गया, 100 इधर हो गया, तो 108 यानी 5 के बाद 3 लाइन। देखिए ये 108 हो गया। अब इसे खींच लेंगे आप इस तरह से, यहाँ लिखेंगे 108, 108 दर्जे। अब उसके बाद क्या था, 63 दर्जे। तो अब घुमाने के बाद जहाँ पर जाविया ख़त्म हुआ यहाँ पे रखेंगे अच्छे से, है ना। 63 लेंगे, 63 कहाँ गया, 30, 40, 50, 60 के बाद 3 लाइन। देखिए यहाँ पर ये हो गया 63। अब इसके बाद जो आखिरी बचता है 45, तो ये हमारा 45 हो जाएगा, हो गया। इस तरह से आपकी दारी तकसीम बन गई। तो कुछ इस तरह से आपको हल करने पर 2 से 3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सबसे पहले ये टेबल बनाने आ जाएगा। ये टेबल बनाना सीख ले, टोटल से तकसीम करना है हर मद को और 360 से ज़रब करना है और ये जाविये लेकर आना है। जाविये लेकर आने के बाद इस तरह से आप दायरे तकसीम के अंदर उसको बना लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है, झेल की जदवल में एक तालिब इल्म ने मुख्तलिफ मज़ामीन में 100 में से जो हासिल किए नंबर हर मजमून में उसकी दायरे तकसीम के ज़रिए हमको दिखाना है। तो देखिए मजमून यहाँ लिखे अंग्रेज़ी, उर्दू, साइंस, रियाजी, समाजी इल्म, हिंदी, और उसके मार्क्स जो मिले हैं उसको 50, 70, 80, 90, 60 और 50। तो ये इसकी मदद से हमें दायरे तकसीम बनानी है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि इस जो कॉलम को हम उफ़क़न बना गया है तो इसे उमूदन बना लें। देखिए स्टूडेंट, अब हमने इस सवाल को उमूदन कॉलम बना लिया है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इसका टोटल निकाल लीजिए आप। सवाल नंबर 2 हम हल कर रहे हैं 6.6 का। इसमें एक स्टूडेंट के मार्क्स दिखे गए हैं मुख्तलिफ मजमून में, तो इसका जो टोटल होता है वो 400 आता है कुल मिला के। तो अब हमें दायरे तकसीम बनाने के लिए हर मद को टोटल से तकसीम करना है और 360 से ज़रब करना है। तो देखिए 50 बटे यहाँ लिखेंगे हम 400 ज़रब 360। तो ये 1 0 कैंसिल कर देंगे और ये 1 0 कैंसिल कर देंगे। 4 1 4, 4 9 36। तो कितना यहाँ 5 9 45। तो ये पहला जाविया आ गया 45 दर्जे, है ना। अगला जो नंबर है वो है 70। तो 70 को टोटल से करेंगे तकसीम। टोटल जो है 400 है और 360 से ज़रब करना है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे हल होगा। 0 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल ना। 4 1 4, 4 9 36, 7 9 ये 7 ज़रब 9 बचा है, 7 9 63। तो 63 दर्जे दूसरा दाविया आ गया। बिल्कुल इसी तरह से 80 बटे टोटल यानी 400 ज़रब 360। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। 4 1 4, 4 9 36, 8 9 72। तो तीसरा दाविया है 72 दर्जे। बिल्कुल इसी तरह से 90 बटे 400 ज़रब 360। यहाँ पे भी हल करेंगे। 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। 4 1 4, 4 9 36 और ये 9 9 81। तो 81 दर्जा आ गया। अगला आखिर सेकंड लास्ट जाविया बचा है 60 बटे 400 ज़रब 360। 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। 4 1 4, 4 9 36, 6 9 54। आखिरी पॉइंट बचा है 50 बटे कुल 400 और ये 3 ज़रब 360। 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। 4 1 4, 4 9 36, 9 5 45। तो 45 दर्जे ये जाविया आ गया। अब इन तमाम दी गई मालूमात की वजह से जो हमें जाविये बने हैं हमारे मरकज़ जाविये, अब ये मरकज़ जाविये को हम एक पहले 5 सम का दायरा बनाएंगे और उसमें एक निस्फ़ कुतुर खींच लेंगे और उसकी बुनियाद पर ये तमाम जाविये हम उसके ऊपर प्लॉट करने वाले हैं। तो देखिए आपको चांदी की ज़रूरत है। यहाँ पर रखना है आपको चांदा कुछ इस तरह से एकदम जमा कर अच्छे से, और तमाम जाविये आपको लाइन से लेना है। तो 45 दर्जे यानी 10 20 30 40 और ये 5 आगे 45।
तो देखिए 45 हमने पहले ले लिया। इस तरह से आप एकदम अच्छे से ध्यान से एहतियातन मिलाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश, 45 दर्जे इंग्लिश। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद यहाँ पर रखेंगे चांदा और अगला जाविया 63 का है तो 63 लेंगे कुछ इस तरह से। बोर्ड पे बनाने की बजाय ये बुक में काफ़ी अच्छे से बनेगा, इसलिए हमने सोचा कि बुक पर बना जाए। ठीक है, 63 लेना है। ये 63 यहाँ पर आ गया। ये 63 दाविया है, 63 डिग्री। ये है उर्दू का, तो उर्दू लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद अगला दाविया 72 का है। चलिए रखिए यहाँ पर 72 लेते हैं। 72, 70 के बाद 2 लाइन 72। देखिए ये ले लिया हमने 72 यहाँ पर। ये 72 दर्जे। ये किसका है? ये है साइंस का, तो यहाँ लिख देते हैं SCI। अब अगले दावे लेने हैं। साइंस के बाद रियाजी लेना है 81%। हम भी चाहते हैं कि इसी तरह से या इससे भी ज़्यादा मार्क्स आपके आए, तो इस वीडियो को देखने के बाद तमाम अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि उनके भी इतने मार्क्स आ सके, या इससे भी ज़्यादा है, 100 में से 100 आया हम तो चाहते हैं। तो 81 लेना है, 81। ये 81 यहाँ आ गया। तो देखिए ये 81 डिग्री ये मैथ्स का है। अब इसके बाद 54 आता है, 54 डिग्री। देखिए किस तरह से ले रहे हैं हम, बिल्कुल ऐसे ही लेना है आपको भी, ध्यान से लेना है। 54 देखिए ये आ गया यहाँ पर 54 डिग्री। क्या ये? समाजी उलूम, सोशल साइंस। और आखिरी जो बचता है वो हिंदी बचता है, 45 डिग्री। हवाई जहाज़ यहाँ से जाते रहते हैं तो ये शोर लाजमी है, बस आपको इस पर तवज्जो नहीं देनी है। हम चाहते हैं कि आपका तवज्जो यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज 6.6 का सवाल नंबर 2 था। बहुत ही सिंपल, आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फ्री के मार्क्स दिलाएगा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हल करना है सवाल नंबर 3 को भी। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 164 पर, शजरकारी मुहिम के तहत एक स्कूल में मुख्तलिफ जमातों के तलबा के ज़रिए लगाए गए दरख्तों की तादाद झेल की जदवल में दी गई है और इसकी मदद से हमें दायरे तकसीम बनानी है। तो देखिए 5वीं के 40 बच्चों ने दरख्त लगाए हैं, 6ठी के 50 बच्चों ने लगाए हैं, 7वीं के 75 बच्चों ने, 8वीं के 50, 9वीं के 70 और 10वीं के 75 दरख्त लगाए गए हैं। ये जो मालूमात है हमें सबसे पहले कुछ इस तरह से जो उफ़क़न दी गई है हमें उमूदन लिख लेना है। तो देखिए ये हमारे पास अब इस वक्त मौजूद ये है मालूमात हमने लिख ली है कुछ इस तरह से उमूदन। अब हमारा काम ये है सबसे पहले उसका टोटल करना है। तो टोटल करने के बाद ये 360 आता है टोटल यहाँ पर। तो हमारा काम अब बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि सवाल नंबर 3 अब तक का सबसे आसान सवाल है, क्योंकि इसमें टोटल भी वही है और जिससे ज़रब करना है हमें वो भी वही है। देखो 40/360 ज़रब 360। देखिए यहाँ 360 कैंसिल हो जाएगा और 40 आ जाएगा। ऐसा सब में ही होने वाला है क्योंकि 360 कैंसिल हो जाएगा और हमें यही जो मद दिए गए हैं ये जाविया बन जाएंगे, हमारे मरकज़ जाविया बन जाएंगे। तो देखिए फिर भी हम आपको करके दिखाएंगे 50/कुल यानी टोटल, यानी ये 360 ज़रब दायरे तकसीम बनाने के लिए 360 ज़रब करना पड़ता है। तो देखिए 360 कैंसिल, यही हमारा आ गया 50। ऐसा करते करते सबके सेम आने वाले हैं तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 75 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री। ये तमाम जाविये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 360 सब में कैंसिल होंगे और यही आने वाले हैं नंबर आपके। अब हमारे पास हमारा काम ये है, अगला काम कि 5 सम का पहले दायरा बना लेना है और 5 सम का दायरा बनाने के बाद एक निस्फ़ कुतुर खींच लेना है और हाथ में ये ले लेना है डी ले लेना है और सबसे पहला जाविया यहाँ पर रख के एहतियातन उसको प्लॉट कर लेना है। तो पहला जाविया 40 का है तो देखिए 40 दर्जे हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसे जल्दी से जोड़ लेना है इसे। देखिए ये है 5th क्लास का है, 40 डिग्री 5th क्लास। अब थोड़ा सा ऐसा घुमा लेना है। अगला जाविया 50 का है तो 50 यहाँ पे रख के ऐसे ले लेना है। ये 6th क्लास का रहेगा, 6ठी जमात का, तो 50 यहाँ आ रहा है। ये 50 हमने यहाँ ले लिया। अब इसे इस तरह से मिला लेना है।
तो बहुत सिंपल आसान 50 ये 6th क्लास का है। और मोड़ा लेंगे इसको, 7वीं जमात का लेना है। 75 का जाविया है अगला हमारा, आप बाजू में देख सकते हैं 75। तो देखिए 75 यहाँ पर 75 ले लिया हमने। तो ये 75 डिग्री 7th क्लास का है। अब और घुमाना है दायरा। 7th क्लास का हो गया, 8वीं जमात का 50 है तो 50 ले लेंगे, यहाँ रखेंगे बिल्कुल, बस घुमाते जाना। ये कितना है 50 दर्जे, 8वीं का 50 दर्जे। तो ये ले लिया हमने। अब जल्दी से मिला लेंगे इसको। ये 50 दर्जे, ये 8वीं का है 8th क्लास। अब 70 9th क्लास का 70 है, 70 यहाँ पर आएगा। देखिए मिला लेते हैं इसको। देखिए 70 आ गए, 70 दर्जे, ये 9th क्लास का है। और जो बाकी बच रहा है 75 डिग्री है, बचता है वो, और ये 10th क्लास का है। तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमने बना ली तरसीम, ये तमाम मालूमात। और टोटल भी इसका 360 था सेम, और ज़रब भी हमें 360 से ही करना है क्योंकि दायरे तरसीम बनानी है। तो 360 कैंसिल हो जाएगा। तो यही जो नंबर्स हैं हमारे मरकज़ जाविया बन जाएंगे, और उसी को हमने ले लिया है। 5 सम का दायरा बनाना है, बस आपको इतना याद रखना है। तो सवाल नंबर 3 सबसे ज़्यादा आसान था, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको आ जाए। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि एक फल फरोश के पास मुख्तलिफ़ फलों की मांग फ़ीसदी में इस जदवल में दी गई है। इस मालूमात की बिना पर दायरे तक़सीम बनानी है। देखिए फल दिए गए हैं, आम, मौसम्बी, सेब, चीकू, संतरे। उसकी मांग 30% मांग आम की है, और 15% मांग मौसम्बी की है, और 25% जो मांग है सेब की है, 20% चीकू की है, और संतरे जो है वो 10% की उसकी मांग है। इनका टोटल कुल मिला के 100 होता है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि जो उफ़कन बना गया है उसे उमूदन बना लें टेबल। तो ये हमारे पास इस वक्त रेडी है। ये देखिए आप, ये है हमारे पास मालूमात, हमने इसको बना लिया है उमूदन। तो हमारा जो आखिरी हिस्सा रहेगा यहाँ पर, ये कुल लिखेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 100। ये इसका टोटल 100 होता है। अब हमारा काम दायरे तक़सीम बनाने का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस नंबर को टोटल से तकसीम करेंगे 100 से, और 360 से ज़रब करेंगे। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो 36 दिया कितना होता है, हमने इससे पहले सवाल में भी किया था, तो 108 होता है ना। इसी तरह से 15/100 ज़रब 360 है ना। देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 है ना, 2 1 2, और ये 18 हो जाएगा है ना। 36 कटेगा 2 से, तो 18 हो जाएगा, 18 तिया 54 आ जाएगा है ना। तो 54 डिग्री आ गया। इसी तरह से अब 25/100 ज़रब 360 है ना। 25 का 25, 25 चौक 100, 4 1 4, 4 9 36, और ये 0, तो 90 आ गया हमारा, 90 दर्जे है ना। सेम 20/100 ज़रब 360, 0 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 कैंसिल, 36 दूनी 72 होता है, तो ये 72 दर्जे आ गया। आखिरी बचा है 10/100 ज़रब 360, तो 0 0 कैंसिल, ये भी 0 0 कैंसिल, तो 36 आता है आखिरी में। तो ये तमाम ज़ाविया अब हमारे मालूम हो चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि इन तमाम ज़ावियों को इस 5 सम के जो निस्फ़ कुतर के हिसाब से हमने जो दायरा बनाया है उसके अंदर प्लॉट करना है। पहले निस्फ़ कुतर ले लेना है, और इस तरह से 108 का सबसे पहला ज़ाविया लेना है जिसमें आम की का ज़िक्र करना है। तो देखिए ये 108 का 100 इधर आ गया, और ये 108 इधर आ गया, 5 के बाद 3, ये 108। तो ये 108 कुछ इस तरह से लेकर जल्दी से ऐसे खींच लेना है। तो ये 108 दर्जे ये हो गया, अलिफ मादा मीम आम है ना। फिर अगला मरकज़ी ज़ाविया 54 का है, 54। तो 54 लेंगे यहाँ पे रख के, 54 ले लेते हैं। 50 के बाद ये 4 54 है ना, इसको मिला लेते हैं। ये 54 54 डिग्री, ये है मौसम्बी है ना। अब उसके बाद लेंगे सेब, 90% है इसका, ये एकदम स्ट्रेट आने वाला है, ये 90% है, 90% यहाँ पर आ गया सेब। देखिए ये 90% सेब ले लिया। अब इसके बाद आखिरी में 72% आता है चीकू, 72 यहाँ रखें एकदम एहतियातन
सही 72 यहाँ था, ये ले लिया हमने। और आखिरी जावे नापने की ज़रूरत ही नहीं कि वो पहले से ही उतना ही बचेगा, वो 72 डिग्री ये चीको आ जाएगा, है ना। और आखिरी जो बच रहा है वो संतरे 36 दर्जे संतरे, है ना। तो इस तरह से ये आपका बन गया। बहुत सिंपल, आसान और बहुत ही सच में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं इसके अंदर। बस ये कैलकुलेटिव पार्ट आपको आना चाहिए। इसमें अगर आप गलती कर दे तो आपका जाविया गलत बनेगा और पूरी दायरे तकसीम गलत हो जाएगी। बस इससे आपको परहेज़ करना है कि पहाड़े बराबर से एकदम आसान पहाड़े से काटना है इसको। तो ये था सवाल नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले 4 सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आओगे। अब हम बोर्ड पर चलेंगे, बोर्ड पर सवाल नंबर 5 और 6 हल करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट पेज नंबर 164 पर सवाल नंबर 5 मश्क नंबर 6.6 का सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि एक गांव के मुख्तलिफ पेशावरों का तनासुब ज़ाहिर करने वाला दायरवी तरसीम, यहाँ 6.13 यहाँ आप इस वक्त देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये तरसीम दी गई है, दायरवी तरसीम। इसकी मदद से हमें कुछ सवालों के जवाब देना है। 3 सवाल यहाँ पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि कुल पेशावरों की तादाद अगर 10,000 है, यानी पूरे गाँव में 10,000 ऐसे पेशावर लोग रहते हैं हो, तो तामीराती शोबे में कितने अफराद हैं। तो तामीराती काम का जो जाविया है वो 72 है। तो हमें तादाद मालूम करनी कि तामीराती काम में कितने अफराद हैं। उसके बाद हमें बताया गया है कि सवाल नंबर 2 सरकारी शोबे में कितने अफराद हैं, और नंबर 3 पैदावारी शोबे में कितने फ़ीसद अफराद हैं। तो ये तीसरा जो सवाल है वो फ़ीसद में हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें तामीराती काम का मालूम करना है तो पहले हम उसे थोड़ा सा फ़र्ज़ कर लेंगे, जो उसमें एक्स लोग आते हैं। फ़र्ज़ किया कि पहला जो शुरुआती लाइन होना चाहिए हमारी ऐसे होना चाहिए कि फ़र्ज़ किया कि एक गांव में तामीराती काम में एक्स लोग हैं। तो एक्स लोग हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब भी दायरे तरसीम बनाना होता है, यहाँ तो दायरे तरसीम फ़िलहाल बनी हुई है, लेकिन यहाँ जब दायरे तरसीम बनाना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, तामीराती काम का जो हमें मालूम करना है उनका तादाद होती है और कुल तादाद होती है। तो कुल तादाद कितनी है, 10,000 है यहाँ पे लोगों की। ज़रब हम 360 से ज़रब करते हैं और यहाँ पर थीटा लिखते हैं जाविया। तो यहाँ थीटा जाविया कितना है, 72 है तामीराती काम का। तो 72 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये तादाद हमें मालूम करनी है तामीराती शोबे में, तो और बटे में 10,000 जो टोटल दिए गए गाँव के पेशावर लोगों की तादाद, और ये ज़रब 360। देखिए ये रख दिया हमने सब कीमत। अब एक्स मालूम करना हमें, तकसीम की चीज़ ज़रब में जाएगी और ज़रब की चीज़ तकसीम में आएगी, कुछ इस तरह से। तो 72 ज़रब 10,000 बटे 360। तो देखिए 1 0 हमने कैंसिल कर दिया। 36 का 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 होता है। अब तक हमने बहुत सारी जगहों पर ज़रब करके देख लिया है। तो अब आपको याद रखना चाहिए कि बड़े पाड़े से भी कभी काट लेना चाहिए। वैसे 8 के पाड़े से भी एक कट सकता है, 4 के पाड़े से भी कट सकता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 1000 हो चुका है, 1000 बचा यहाँ पे क्योंकि 0 कैंसिल हो गया। तो 1000 को 2 से ज़रब कर देंगे तो 2000 आ जाएगा। तो यानी 2000 अफराद है जो पूरे गांव में तामीराती काम से जुड़े हुए हैं। अब ये तो सवाल पहला हिस्सा था, पहला हिस्सा हो गया। अब नंबर 2, अब हमें क्या कहा गया है कि सरकारी शोबे में कितने अफराद है। तो हम इसे भी फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि सरकारी शोबे में अफराद वाई अफराद हैं। फ़र्ज़ किया कि सरकारी शोबे में वाई अफराद हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो सरकारी शोबे का जाविया बराबर सरकारी शोबे की तादाद बटे गांव की कुल पेशावर लोगों की तादाद ज़रब 360, कुछ इस तरह से लिखना है। तो उसका जाविया कितना है, सरकारी पेशे का जाविया, सरकारी यानी हुकूमत, तो 36 है। तो हम यहाँ 36 दर्जा लिख देते हैं, वाई बटे 10,000 ये रख दिया हमने, और ये 360। वाई मालूम करना यहाँ रखते हैं। सेम उसी तरह से 36 के ज़रब में 10,000 आ जाएगा, तकसीम की चीज़ ज़रब में आ गई और ज़रब की चीज़ तकसीम में आएगी। देखिए 0 0 कैंसिल, 36 36 भी कैंसिल, कितना आया, वाई बराबर 1000। यानी सरकारी शोबे से 1000 लोग जुड़े हैं। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहा गया है कि पैदावारी शोबे में कितने अफराद हैं।
तो ज़रा आप देखिए पैदावारी शोबे में का जो जाविया है वो 90 है ना। तो 90 है तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसे भी ज़रा फ़र्ज़ कर लेंगे, इसमें Z अफराद शामिल हैं। फ़र्ज़ किया कि पैदावारी शोबे में Z अफराद हैं, ये लिख दिया हमने। तो क्या करेंगे, पहले तो पैदावारी शोबे का जाविया बराबर पैदावारी लोगों की तादाद जो हमें मालूम करनी है बटे गाँव के कुल जो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ पेशे से वाबस्ता हैं उनका टोटल ज़रब 360। अब क्या करेंगे, जो मालूम करना ज़र यहाँ रखेंगे बटे ज़रब 360 और इसका जाविया 90 दिया गया है तो 90 यहाँ रखते हैं। अब जो चीज़ मालूम करनी है वो यहाँ रखेंगे हम। देखिए तकसीम कीजिए, ज़रब में आ जाएगी, 90 के ज़रब में 10,000 आ जाएगा बटे ये 360 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 1 0 कैंसिल, 9 1 9 और ये 0, 9 चौक 36 है ना, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 बचते हैं 20 बने, 4 पंजे 20 और ये 0। तो 250 को जब 10 ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,500 आ जाएगा। तो यानी 2,500 लोग शामिल हैं, लेकिन हमें फ़ीसद में मालूम करने के लिए कहा है। तो हम इसका फ़ीसद मालूम करेंगे। तो फ़ीसद मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 2500 को 100 से तकसीम कर देंगे तो 2 0 2 0 कैंसिल, यानी 25% लोग पैदावारी शोबे में आते हैं। तो ये था सवाल नंबर 5। हम 2 सेकंड रुकते हैं आपके लिए ताकि आप इसको लिख सकें। बहुत ही आसान है, सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, ज़रूर आएगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 कुछ इस तरह से है, एक ख़ानदान की सालाना सरमायाकारी की दारी तक़सीम मुतस्सिल शक्ल में आपको दी गई है, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी मदद से कुछ सवालों के जवाब देना है। सवाल नंबर 1 है कि शेयर में सरमायाकारी की हुई रकम 2,000 रुपये है तो कुल सरमायाकारी कितनी होगी। हमें सिर्फ एक शेयर जिसका जाविया 60 दर्जे दिया गया है उसमें 2,000 रुपये लगाए गए हैं एक ख़ानदान के ज़रिए, ये बताया गया है। तो हमें बताना है कि ये मनकुला जायदाद, म्यूचुअल फ़ंड, बैंक में डिपॉजिट और पोस्ट, ये पूरे मिला के इन पूरे ख़ानदान ने कितना पैसा हर जगह लगाया है, ये हमें मालूम करना है सवाल नंबर 1 में। सवाल नंबर 2 है कि बैंक में अमानत की हुई रकम कितनी है, वो मालूम करना है। नंबर 3, म्यूचुअल फ़ंड की बनस्बत मनकुला जायदाद में कितना रकम का जायद सरमायाकारी की गई वो बताना है। और सवाल नंबर 4, पोस्ट में सरमायाकारी कितनी है वो बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 6 का पहला। यहाँ पर हम पहला पॉइंट हल करते हैं। यहाँ पर तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो इस ख़ानदान की जो कुल सरमायाकारी है वो X रुपये हैं। फ़र्ज़ किया कि एक ख़ानदान की कुल सरमायाकारी X रुपये है, कितने रुपए है। तो हमें शेयर की मदद से पूरी कुल सरमायाकारी मालूम करनी है। तो सबसे पहले शेयर का जाविया देखिए आप, तो शेयर का जाविया यानी थीटा है। तो शेयर की सरमायाकारी जो हमें मालूम करनी है अपॉन कुल सरमायाकारी जो हमें मालूम करना है ना, ज़रब 360। तो शेयर की सरमायाकारी हमें दी गई है, कितनी दी गई है और जाविया भी दिया गया है। शेयर का जाविया कितना है, 60 है, 60 रख दिया हमने। शेयर की सरमायाकारी 2,000 रुपये है तो 2,000 रुपये लिख देना यहाँ पर, बस ये आपको लिखने आना चाहिए बस। और कुल सरमायाकारी तो हमें X फ़र्ज़ किया तो ये मालूम करना है, ज़रब 360 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मालूम करना है यहाँ लेकर आ जाएंगे और 60 जो वो तकसीम में आ जाएगा कुछ इस तरह से, 2000 और 360 कितना आएगा, ये 0 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 छंग 36, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और ये 3 0, यानी कुल मिला के 12,000 ये इस ख़ानदान ने हर चीज़ में लगाए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ हल हो गया। अब नंबर 2, बैंक में अमानत की हुई रकम कितनी है, यानी बैंक में डिपॉज़िट कितना है। तो बैंक का जो जाविया है वो 90 है, तो बिल्कुल इसी तरह से हल करना है हमें। तो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ हल करते हैं, हम लिखना शुरू करते हैं। तो बैंक का जाविया
और यहाँ लिखेंगे बैंक में अमानत, बैंक में डिपॉजिट लिखना है, बैंक में डिपॉजिट बटे कुल सरमायाकारी, कुल सरमायाकारी से ही तकसीम करना है और 360 से ज़रब करना है, बस ये याद रखना है आपको और कुछ भी नहीं करना है ना। तो उसका जाविया कितना है, बैंक का डिपॉजिट का 90 है, या 90 लिख लेते हैं। बैंक में डिपॉजिट वो हमें मालूम करना है, बैंक में डिपॉजिट बटे 12,000 हमने कुल सरमायाकारी लेकर आ गए और ये 360। अब जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो यहाँ रखेंगे हम, बैंक में डिपॉजिट, यहाँ लिखेंगे बैंक में डिपॉजिट या एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 90 के ज़रब में आ जाएगा 12,000 और 360 जो ज़रब में है वो तकसीम में आ जाएगा जिस तरह से। ज़रा गौर से देखिए, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 9 एका 9, 9 चौक 36, 4 एका 4, 4 तिया 12 और ये 3 0। तो बैंक में कुल डिपॉजिट कितने हैं, 3,000 रुपये इस ख़ानदान ने किए हैं। इधर लिखेंगे बैंक में डिपॉजिट। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी आ चुका है यहाँ पर। अब नंबर 3, तीसरा पॉइंट हमें कहा गया है कि म्यूचुअल फ़ंड की बनिस्बत मनक़ूला जायदाद में कितनी रकम जायद सरमायाकारी की गई है। तो देखिए दोनों मालूम करना है, म्यूचुअल फ़ंड में कितना पैसा लगाया वो भी मालूम करना है और इनकी मनक़ूला जायदाद कितनी है वो भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फ़ंड का पहले मालूम कर लेंगे। तो म्यूचुअल फ़ंड का सबसे पहले जाविया यहाँ लिखते हैं, और म्यूचुअल फ़ंड यहाँ लिख देते हैं और कुल सरमायाकारी नीचे लिख देंगे। देखिए हर चीज़ को कुल सरमायाकारी से ही ज़रब तकसीम देना है, ज़रब 360। तो इसका जो जाविया है म्यूचुअल फ़ंड का वो 60 है, वो यहाँ लिख देते हैं। ये म्यूचुअल फ़ंड लिखते हैं हम ज़रा, देखिए कुल सरमायाकारी 12,000 है, लिख दिया हमने, और ये 360। अब फ़ंड मालूम करना है तो यहीं रहने दीजिए फ़ंड को, 60 के ज़रब में हम 12,000 लिख लेंगे और 360 तकसीम में आ जाएगा, क्योंकि ज़रब की चीज़ तकसीम में आती है। तो देखिए 0 0 कैंसल, 6 का 6, 6 चंग 36, फिर 6 का 6, 6 दूनी 12, ये 2,000 रुपये इनका फ़ंड है। तो फ़ंड कितना आ गया, 2,000 रुपये। बहुत ही सिंपल और आसान। अब म्यूचुअल फ़ंड के बाद जो चौथे नंबर पे हमें मालूम करना है वो क्या है, मनक़ूला जायदाद, इनकी जायदाद का कितना हमें इन्होंने लगाया है वो बताना है। तो मनक़ूला जायदाद मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जाविया लिखना पड़ेगा, और जायदाद लिखते हैं यहाँ पे, जायदाद बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 360। तो ये इसका जायदाद का 120 है जाविया, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 120 रख लेते हैं। यहाँ जायदाद ऐसी ही रहेगी, है ना, और कुल सरमायाकारी 12,000 है, 12,000 लिख लेते हैं यहाँ, ज़रब 360। तो कितना हो जाएगा, ये 120 के ज़रब में 12,000 चले जाएगा बटे 360 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जायदाद, है ना। तो देखिए 1 0 कैंसिल, 12 का 12, 12 तिया 36, फिर 3 का 3, 3 चौक 12 और ये 3 0। तो मनक़ूला जायदाद कितनी है इनकी, वो है 4,000। अब बनिस्बत बताना है, यानी फ़र्क बताना है कि कुल सरमायाकारी किस में ज़्यादा की गई है। तो देखिए फ़ंड में से फ़र्क हम मालूम करेंगे, फ़ंड में से या जायदाद में से, जायदाद का जाविया सबसे बड़ा था इसलिए जायदाद में से फ़ंड का माइनस कर देंगे। तो जायदाद कितनी 4,000 और फ़ंड कितना है 2,000। तो कितना का फ़र्क आया, 2,000 का फ़र्क आया, 2,000 रुपये का। तो ये हमारा तीसरा आंसर भी आ गया। अब पोस्ट में सरमायाकारी कितनी की गई है, तो पोस्ट का जाविया जो है 30 है, तो बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। पोस्ट का जाविया बराबर ये पोस्ट में कितना डाला गया है और कुल सरमायाकारी, अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ज़रब 360। तो 30 का जाविया यहाँ पर, तो 30 लिखेंगे, कुल सरमायाकारी ये पोस्ट ऐसे रखेंगे, कुल सरमायाकारी 12,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह की किल्लत हो गई है, देखिए 30 ज़रब 12,000 बटे 360 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर पोस्ट, है ना।
तो देखिए 0 0 कैंसिल, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 का 12 और ये 12 का 12 और ये 3 0। तो इस तरह से पोस्ट में जो रकम लगाई गई है वो 1000 रुपये लगाई गई है। तो ये सवाल यहाँ पर एंड होता है। बड़ा ज़रूर है लेकिन आसान बहुत है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ मुश्किल है कि जिस तरह से जो भी चीज़ मालूम करना है उसको ऊपर रखना है, कुल से तकसीम करना है, 360 से ज़रब करना है और इक्वल में ज़ाविया लिखना है, मरकज़ी ज़ाविया। तो हम आपके लिए कुछ सेकंड रुकते हैं ताकि आप इसको रुकाकर, वीडियो को रुकाकर, ये जो सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, सवाल नंबर 6, तो आप इसको लिख सकें। तो ये था सवाल नंबर 6 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एक्सरसाइज है 6.6 बखूबी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों में शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि इस तरह से किया जाता है। साथ में बैठ के आप हल किया करें और ख़ूब मेहनत करें। इंशाल्लाह ये सवालात आने ही वाले हैं और हम चाहते हैं कि आपकी कामयाबी के हम मुतमन्नी हैं। हम चाहते हैं कि आप खूब कामयाबी हासिल करें, ख़ास करके मैथ्स में आपके आउट ऑफ मार्क्स आए। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अब अगर आप इस सबक का, शुमारियत सबक की अगर मजमूई सवालात चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मजमूई सवालात की ज़रूरत है। वो भी वीडियो बना के डालिए सर। अगर आप ऐसे मैसेज करते हैं तो हम ज़रूर बना के इसके मजमूई सवालात के वीडियो डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खूब मशक करते रहें, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तब तक और मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।